दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि साइबर क्राइम का ग्राफ क्यों बढ़ रहा है, साइबर क्राइम के पीछे कौन जिम्मेदार है, क्या हम ऐसी गलतियां करते हैं जिससे कि साइबर क्राइम निरंतर बढ़ता जा रहा है। की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2024 तक 1420 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हो चुकी है, यानी कि विक्टिम जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है और जो आधिकारिक आंकड़े उसके अनुसार 1420 करोड़ रुपए शुरुआत के 4 माह जो इस साल के शुरुआत में, अगर मई 2024 तक 1750 करोड़ रुपए हो गया, जो कि एक चिंता का विषय है, सोचने लायक विषय कि हम ऐसी क्या गलती करते हैं कि कंटिन्यू लगातार साइबर क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स का यह कहना है कि अप्रैल माह तक 4,70,000 साइबर क्राइम की रिपोर्ट जो कि साइबर क्राइम पोर्टल के जरिए दर्ज की जा चुकी है। वहीं ये आंकड़े वर्ष 2021 के 113% है। 20 के आंकड़े वर्तमान के 4 माह में 60.69% तक पहुंच चुका है, जो कि एक बिल्कुल चिंता का विषय है हमारे लिए। और हम बात करें जो आंकड़े हैं उनके अनुसार कि साइबर क्राइम किस प्रकार का क्राइम ज्यादा हो रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा 20,000 रिपोर्ट्स जो केवल और केवल ऑनलाइन ट्रेडिंग यानी कि बैटिंग एप्लीकेशन और ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पे आपको मोटा लालच देकर, झांसा देकर आपको किसी टेलीग्राम चैनल पे ऐड किया जाता है। आपको ट्रेडिंग के नाम पे आपसे शुरुआत में वो लोग क्या करते हैं, आपको थोड़ा मुनाफा देते हैं, आपको प्रलोभन देते हैं, प्रलोभन देके आपसे बहुत बड़ी राशि या रकम आपसे ऐंठ ली जाती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ट्रेडिंग एप्लीकेशन जो होता है, ट्रेड के नाम पे आपके साथ स्कैम किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया अकाउंट्स का उपयोग करते हैं। आप लोगों के सामने बार बार रील्स, स्टोरी या कोई ना कोई वीडियो आपके सामने शो करता है, उसमें आपको ये बताया जाता है, किसी ना किसी टेलीग्राम चैनल के स्क्रीनशॉट शेयर किए जाते हैं और ये बताया जाता है कि आप आसानी से घर बैठे ट्रेडिंग करके, हम आपको ट्रेडिंग सिखाएंगे, ये ट्रेडिंग करके आप बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। और अपन क्या करते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, उनके फेक स्क्रीनशॉट पे बिलीव कर लेते हैं। बिलीव करने के बाद अपन क्या करते हैं, जो उनके द्वारा एक फेक वेबसाइट बनाई जाती है उस पर अपन पेमेंट पे कर देते हैं। जैसे ही अपन पेमेंट करते हैं तो वो शुरुआत में आपको 1 बार या 2 बार आपको पेमेंट का जो डबल या 3 गुना करके आपको पैसे देते हैं। जैसे आपने 1500 किया तो वो आपको 3,000 देंगे, आपने 2,000 किया तो वो आपको 4,000 या 5,000 रुपये दे देंगे। लेकिन जैसे ही आपको लालच आया, आपने उसमें 1 लाख या 2 लाख का पेमेंट किया, तो वो लोग क्या करते हैं, उस 2 लाख पेमेंट को रोक लेते हैं और विड्रॉल करके उसको उपयोग कर लेते हैं और आप एक साइबर स्कैम का शिकार हो जाते हैं। जो तरीका मैंने बताया वो बिल्कुल डिट्टो तरीका यूज किया जा रहा है। ज्यादा साइबर ठगी के शिकार यूपी में है, जहां पे आंकड़ों के मुताबिक करीबन 2 लाख लोग साइबर स्कैम का शिकार हुए। अब अपन बात करते हैं कि साइबर ठगी सबसे ज्यादा कहां पे हो रही है। अपन अपने मन में एक क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे ज्यादा साइबर ठगी हो रही है, लेकिन ज्यादा साइबर ठगी विश्व में रूस के अंदर, सेकंड नंबर यूक्रेन में होती है। भारत का इसमें 10वां पायदान है। अब सबसे चौंकाने वाला जो विषय है वो है साइबर ठगी किन लोगों के साथ ज्यादा हो रही है, यानी कि 25 साल तक के जो युवा है उनके साथ, और जो 60 साल की एज के जो लोग हैं उनके साथ, बुजुर्गों के साथ ज्यादा की जा रही है, यानी कि युवा लोगों को इसके जाल में सबसे ज्यादा फंसाया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके साथ साइबर स्कैम हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके साथ साइबर स्कैम हो जाता है तो आपको क्या करना है, 1930 जो कि साइबर क्राइम पोर्टल है, जिसकी स्थापना उसी के तहत 30/8/2019 को की गई थी, जो शुरुआत में 155-260 के जो लैंडलाइन नंबर उस पर कार्य करता था, लेकिन उसके बाद उसका नाम परिवर्तन करके 1930 कर दिया गया। इस पे आप आसानी से अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। अगर इस पे कॉल नहीं लगता है या कई बार लाइन बिजी होती है तो आप www.cybercrime.gov.in पे विजिट करके आप अपनी रिपोर्ट आसानी से फिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि साइबर क्राइम से बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए, यानी कि आपको मोटी मोटी बातें ध्यान रखनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों के पास एक कॉल आता है, कॉल करने वाला स्वयं को एक गरीब आदमी बताता है और आपको ये बोलता है कि सर मैं मेडिकल स्टोर पे मेरा पेमेंट पे कर रहा था, गलती से 1 डिजिट लगने से मेरा जो पेमेंट है आपके खाते में आ गया, कृपया मुझे मेरा पेमेंट वापस कर दे, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। तो इस कंडीशन में आप ध्यान रखें कि अगर आपके पैसे आए हैं तो आप अपने खाते का बैलेंस चेक करिए, आप अपने बैंक में कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर इस प्रकार से कोई पेमेंट आया है तो बात अलग है, नहीं आया तो उसको पूरी तरीके से इग्नोर कीजिए, अन्यथा आप इस प्रकार के स्कैम का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा एक डम्मी मैसेज आपके व्हाट्सएप पे, या आप ध्यान रखें अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम का उपयोग करते हैं तो आपके पास कोई अनजान नंबर से कोई वीडियो कॉल करता है या आपसे व्हाट्सएप नंबर
की मांग करता है तो बिल्कुल शेयर नहीं करें, अन्यथा आप वीडियो कॉल ब्लैकमेल का शिकार हो सकते हैं। ध्यान रखें, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कभी भी अपनी निजी जानकारी शेयर नहीं करें और ना ही अपने फ़ोन नंबर शेयर करें, अन्यथा स्कैमर्स द्वारा इसको भी टारगेट किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपको बैंक अधिकारी बनकर आपको कॉल करता है तो उसके साथ कभी भी CVV, OTP या अपने बैंक डिटेल तथा आधार कार्ड या पैन कार्ड संबंधी जानकारी उसके साथ शेयर नहीं करें, नहीं तो आप स्कैम का शिकार हो सकते। कई बार क्या होता है कि आपको ट्रेडिंग एप्लीकेशन के नाम पे मोटा मुनाफा देने के नाम पे आप लोगों को कॉल करते हैं, तो ध्यान रखें कभी भी इस प्रकार के जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप ऐड नहीं हो, अन्यथा वो लोग आपको स्कैम का शिकार बना सकते हैं। और एक बात ध्यान रखें, जो इम्पोर्टेंट है, आजकल जो क्राइम हो रहा है उसमें क्या है कि आप लोगों के पास आपके बच्चे को नाम पे आपको डरा धमका कर आपसे पेमेंट की मांग की जाती है। तो ध्यान रखें, विदेशी नंबर से अगर कोई कॉल आता है या किसी भी कॉल पे, व्हाट्सएप कॉल पे अगर किसी पुलिस अधिकारी की फोटो लगा कर यूज करता है तो ध्यान रखें, सबसे पहले वेरिफिकेशन करें, अपने बच्चे से बात करें, उसके बाद ही कुछ ऐसी घटना होती है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। जो मैंने ये जानकारी बताई वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें।